Good morning, students, and welcome. We will start lesson number 2 Aesop Fables. Okay, fables are short stories that have a moral or a message for us. What does fables means? Fables का मतलब क्या होता है? It's a short story, छोटी stories होती है which is a moral or a message for us. मतलब उससे हमें कुछ सीख मिलती है. ऐसे एक छोटी सी स्टोरीज होते हैं जिसको हम लोग फेबल्स बोलते हैं. Sometimes moral or message for us, समटाइम्स टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रखना है. कुछ चीज़ें हमें मैसेज आते, जैसे ज़िंदगी में सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, वी हैव टू बी गुड एंड ऑल. ये सब कुछ चीज़ें होते हैं दैट लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते हैं इफ़ यू फॉलो दिस थिंग्स. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. मोस्ट ऑफ द फेबल्स एनिमल कैरेक्टर. यहाँ पे जो स्टोरीज है, द शॉर्ट स्टोरीज, दे हैव एनिमल कैरेक्टर. मतलब इस स्टोरीज में ज़्यादा करके जानवरों का कैरेक्टर्स होते हैं, इंसान के कम है. वो थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स एंड दे एक्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. Now it is the heading is given to you Aesop fables. मतलब ये जो शॉर्ट स्टोरीज है फर्स्ट वॉज टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप. एसोप करके एक इंसान थे जो उन्होंने स्टोरी लिखी है. एसोप लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. वेयर डिड एसोप लिव? ही लिव्ड इन ग्रीस. ओके, एसोप लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. कई 100 साल पहले वो कहाँ पे रहते थे? ग्रीस में. हंड्रेड्स ऑफ ईयर, 100 साल से ज़्यादा हुए. ओके, his story became so popular that people passed them on from generation to generation. Whatever the story Aesop told, it was so popular. इतना ये हुआ उनका जो स्टोरीज वगैरह बनाए हुए बोले हुए स्टोरी इतने पॉपुलर थे कि लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करने लगे. जैसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मीन्स आपके नाना नानी ने कहानी आपके माँ को सुनाए होंगे, आपके माँ आपके बचपन में आपको कहानी सुनाएंगे. इन फ्यूचर यू विल अगेन पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ये स्टोरीज वगैरह जाते रहे. मैनी प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स दैट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दिस फेबल्स. देयर आर 2 वेल नोन फेबल्स. मैनी प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स मतलब बहुत सारे कहावतें प्रोवर्ब्स जो ये रहती है वो आर यूज और उन सबको आज भी इस्तेमाल करते हैं ऑन दिस फेबल्स. हियर आर 2 वेल नोन फेबल्स. इन दिस लेसन वी विल हैव 2 शॉर्ट स्टोरीज. ओके, द फर्स्ट स्टोरी इज द स्टैग एट द पूल. इट्स अ एनिमल, सी ओवर हियर, स्टैग with a long horn over here, antelope it is called as. Let's see the story. One day, a beautiful stag came to a pool of a clear water. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. See what happened one day? One day, a beautiful stag came to the pool of a clear water. मतलब एक beautiful stag, as I shown you this stag. Okay, वो एक बार पानी के पास, सी ओवर दिस पिक्चर यू कैन सी ओवर दैट इट इज़ वॉचिंग इट्स रिफ्लेक्शन. पानी पीने के लिए वहाँ आता है, जो क्लियर वाटर था जिसमें उसने अपने आप को वहाँ उस पानी में देखा. एंड वॉट हैपेंड आफ्टर सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन? ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ. वो अपना रिफ्लेक्शन को देख के बहुत खुश हो जाता है. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट ऑन लुकिंग एट इट्स ओन रिफ्लेक्शन. एक्चुअली वहाँ पानी पीने के लिए आया था पर वो पानी पीना छोड़ के वो कीप ऑन लुकिंग इस ऑन, अपने छवि को उस पानी में वो देख रहा था. स्टैग. ओके, हाउ हैंडसम आई लुक ही सेड टू हिमसेल्फ. हाउ ब्यूटीफुल आर दिस माय carving antlers. How they added to my beauty. How graceful they look. Now what this stag is thinking, कितना हैंडसम लग रहा. हाउ हैंडसम आई लुक ही सेड टू हिमसेल्फ. अपने आप से वो बोल रहा कितना हैंडसम मैं लग रहा हूँ. हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कार्विंग एंटलर. तो कार्विंग एंटलर्स मीन्स दिस वन. ओके, एंटलर्स ये जो है इससे काफ़ी खूबसूरत दिखते. देखिए
तो बोलते कितनी खूबसूरत मेरे एंटलर्स है, एंड ही वॉज एडमायरिंग दैट थिंग इन द वाटर। हाउ दे हेडेड टू माई ब्यूटी, मतलब उसकी वजह से मेरे और ब्यूटी में निखार आया और ज़्यादा बढ़ावा आ गया। हाउ ग्रेसफुल दे लुक। देन ही मूव्ड नियर एंड सॉ दिस लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। ही वॉज क्वाइट disgusted. Look at my legs. They are so ugly, all spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. Okay. Now what happened? Then he came near to see his legs. अपने पैरों को देखने के लिए वो आ गया। Look at my legs. They are so ugly. जब वो अपने पैरों को देखा तो उसे लगा कि इसके पैर बहुत ही बदसूरत है, गंदे। बाकी के जो उनके अपीयरेंस है, जैसे इसके एंटलर्स है, ये सब बहुत खूबसूरत है, जबकि इसके पैर दिखेंगे तो क्या है, बहुत ही गंदे और बदसूरत लगते हैं। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट। स्पिंडली मतलब लंबे पर बहुत पतले। ओके, पैर लंबे हैं, उसके बहुत पतले थे। मतलब ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट। How I wish that nature had been me legs worthy of my stately antlers. मतलब मुझे नेचर ने ऐसे कैसे दिए, मेरे पैर जो है वो बहुत ही दिखने में बेकार है, किसी काम के नहीं, जो मेरे फीचर से ये नहीं करता है, रिलेट नहीं करता, अच्छा नहीं दिखता है। As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. At the same time, he picked up the scent of the hunters. With a quick turn, he bounded away. His leg carried him swiftly into the forest. The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. Soon the stag left the hunters far behind. So what happened one day as he was brooding in this way? जैसे वो ऐसे हताश होके जा रहा था, when he was moving brooding in this way, मतलब ब्रूडिंग करना मतलब वो हताश हो गया था कि हाँ मेरे आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, माई हैंडलर्स मतलब मेरे हैंडलर्स इतनी खूबसूरत है, जिसमें मेरे खूबसूरती को और बढ़ाता है। बट आई द स्पिनली लेग्स, जो लेग्स को उसने देखे तो उसे दुख हुआ, तो उस दुख इससे वो यहाँ जा रहा था। ही वॉज वॉकिंग ओवर द वे। द स्टैग हर्ड, तभी क्या हुआ, द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल। ओके, तो तब उसे एक आवाज़ आती है, एक तीर चलने की, जो जब वहाँ पूल के पास वो पानी पी रहा था, तो एक हैरो की चलने की आवाज़ आती है, वो ए हो जाता। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ द हंटर्स। जब वो आवाज़ आई इसकी हैरो की गुजर जाने के वहाँ से पुल के, तो उसे हंटर का भी स्मेल आने लगा, ये महसूस करने लगा कि यहाँ पे एक शिकारी पास में है। With a quick turn, he bounded away. His legs carried him swiftly into the forest. जब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पे एक ये हंटर है जो उसे मारने के लिए इसके पीछे पड़ा है, तो वो क्या हुआ, भाग खड़ा हो गया। एंड स्विफ्टली मतलब बहुत तेज़ी से वो जंगल की तरफ भाग गया। The hunters were hot on his trail, but they were no match on for his speed. द हंटर्स लोग भी बहुत उसके पीछे पड़ गए, बट क्या हुआ, इसकी जो ये दौड़ थी बहुत तेज़ थी, उसके पीछे वो नहीं जा पाए। एंड ही वॉज एबल टू पास फ्रॉम दैट, मतलब उसको चकमा देने के लिए, हंटर्स को चकमा देने के लिए वो कामयाब हो गया, क्योंकि वो उसके पैर के बहुत तेज़ी से उसे दूर जंगल की तरफ ले गया। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच द स्टैग स्लोड डाउन सडनली विदाउट realizing it. He walked into the thicket. There were trees with strong branches growing close together, and alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the crow. Now what happened? He stag क्या अपने पैरों की मदद से बहुत दूर जंगलों की तरफ भाग खड़ा होगा, हंटर्स को पीछे डाल के, मतलब वो उससे बहुत दूर हो गया और वो सेफ हो गए जंगल में भाग के। He didn't even realize कि उसके पैरों की मदद से वो बहुत अंदर तक भाग खड़ा होगा, जिसकी वजह से हंटर्स लोग बहुत पीछे रह गए और उसे हंटर्स पकड़ नहीं पाएंगे। इस बात की इसकी एहसास नहीं थी। There was trees with strong branches. अभी जंगल में क्या होते, बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह, इसकी टहनियाँ यहाँ वहाँ जाती रहती है, बहुत
पेड़ होने की वजह से। देयर वर ट्रीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर एंड अलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वाज सो प्राउड गॉट इन द थिक ग्रोथ। अब हुआ क्या है, जो उसकी जो एंटलर्स थे, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट एंटलर्स, उसे बहुत ये थी घमंड थी अपने एंटलर्स के ऊपर कि वो बहुत खूबसूरत है। अब इस एंटलर की वजह से क्या होता है, वो झाड़ियों में फंस जाता है, क्योंकि उसके एंटलर्स जो है ट्रीज के ब्रांचेस में फंस जाने की वजह से वहाँ पे वो फंस जाता है पेड़ों के बीच में, पेड़ और पौधों के बीच में। द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट इन द थिक ग्रोथ। The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more his antlers got in the branches. The stag tried to shake himself. What did the stag do? He tried himself to free himself. मतलब वो जब उसके एंटलर्स जो फंस गए थे, वो अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत फाइट करता है इसके लिए, बट जितना वो कोशिश करता है उतना ही वो फंसता जाता है। इसीलिए कहा गया है ही स्ट्रगल द मोर ही एंटेंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस। जितना वो कोशिश छुड़ाने के लिए करता है उतना ही वो उसमें फंस जाता है। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द अंटर्स ड्रॉइंग क्लोज एंड ग्रीव afraid. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. Once again, the stag could hear. तब तक क्या हुए, फिर से वो अंटर्स उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ आ गए थे, और उसको फिर आहट हुई कि शिकारी लोग उसके पास पहुंचने वाले हैं। बहुत मेहनत जुटा के एंड ग्रीव डेफरेड, मतलब उनके शोर से वो घबराने लग गए कि वो अभी पकड़ा जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। At last with a great difficulty he managed to free his antlers. बहुत कोशिशों के बावजूद बाद में वो क्या हुआ, अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने आप को छुड़ा पाया उससे। I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us. So what is said in the last paragraph, वो तब रियलाइज़ करता है कि जिस चीज़ पे मुझे गुरूर था, घमंड था अपने एंटलर्स पे, आज उसी के वजह से मैं ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई। अगर इस एंटलर की वजह से आज मैं मारा जाता, आई वुड हैव बीन किल्ड, बट मेरे पैरों ने, जिस पैरों का मुझे गुस्सा आता था, मुझे अपने आप का अफसोस हो रहा था अपने पैरों को देख के, आज उसी पैरों की बदौलत में अपने आप को उन हंटर से बचा पाया, अपनी ज़िंदगी सेव कर पाया। तो यही बताया जा रहा है द लास्ट ऑफ द पैराग्राफ, दैट कभी कभी कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है, हम जिससे घिन करती है, हमें अच्छी नहीं लगती, वही चीज़ हमें बहुत यूज़फुल होता है, हमें ज़िंदगी में वो बहुत ज़रूरत होता है। जैसे कुछ सब्जी वगैरह बच्चे लोग खाना कोशिश नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ये कैसी सब्जी है, ये वो मना करते, पर उन्हें इस बात का यकीन नहीं रहता, पता नहीं रहता कि इन सब चीज़ों से उनकी हेल्थ में ग्रोथ आएगी, ये आपको स्ट्रेंथ देगा, इसके अपनी नरिशमेंट अच्छी सारी मिलेगी, हमें जो भी विटामिन मिनरल जो भी रहते हैं हमें मिलेगी। बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होता है वो सब चीज़ों से, जैसे फल खाओ, वेजिटेबल्स और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ऑल, ये सब चीज़ की इनके ये नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि कितने फ़ायदेमंद होते हैं, उनको लाइफ को कितना नरिश करता है, कितने हेल्दी और फूड्स वगैरह होते हैं, जबकि ये चीज़ को नज़रअंदाज करते थे। और बाहर की चीज़ें, जो तली हुई चीज़ें रहते, जंक फूड्स रहते हैं, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, जैसा लगता है उन्हें काफ़ी स्वादिष्ट होता है, भले ही वो स्वादिष्ट होता है ज़बान में, यू लाइक इट वेरी वेल बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी, बट दे आर नॉट यूज़फुल, वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल बहुत ही हानिकारक होता है। जो तेल वो इस्तेमाल करते, जो मटेरियल्स कभी कभी वो डाला जाता है, इट माइट नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसका हम कभी कभी ये नहीं कर पाते कि हाँ वो चीज़ें हमें फ़ायदेमंद हो सकता है, हम उसे इग्नोर करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें हमें आगे लेके जाएगी एंड दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो। ओके, इससे आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है जो दिखने में खूबसूरत हो और सब कुछ वाकई खूबसूरत हो हर चीज़ में, और जिस चीज़ से हमें दूर भागते घिन करते हैं वो कभी कभी वही चीज़ें हमें मदद देती है, हमारे ज़िंदगी के लिए कुछ उसकी ज़रूरत होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट। एक ये स्टोरी से आपको ये मोरल दिया, ये आपको मिलता है कि
लाइफ में कोई जो भी दिखने में अच्छा हो ज़रूरी नहीं है वो आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा दे। ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें हमें लगती है वो ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें आपको बाद में काम में आ जाए। सो दिस इज़ द थिंग्स वन मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस लेसन। ओके, द रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके दूसरा जो पार्ट का स्टोरी है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे सम ऑफ द क्वेश्चंस है। नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स। किसने ये फर्स्ट स्टोरी बताया था फेबल्स का? सी ओवर हियर, सी इट इज बिलीव्ड दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वर द फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसफ। उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे है। ओके, इस तरह हमें आंसर्स ढूंढने रहते हैं। ओके, क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दिए। व्हाट डिड द स्टैग लाइक अबाउट हिमसेल्फ? व्हाई? स्टैग को क्या चीज़ पसंद थी अपने बारे में? ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज एंटलर्स। ओके, ये जो एंटलर्स है उसके बारे में उसे काफ़ी गुरूर था, घमंड था, बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वॉट वॉज द स्टैग अनहैप्पी विथ? वाई? किस चीज़ से वो बहुत अनहैप्पी था? स्टैग किससे अनहैप्पी था? ही वॉज अनहैप्पी विथ हिज अगली लेग्स बिकॉज दे वर स्पिंडली एंड he had a very small feet. उसे वो पैर उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे। दैट इज़ द रीज़न वाई ही hated his legs. So this is the way to find the answers from your textbooks. Now you are in 4th standard, 5th और 5th standard की वजह से आपको पैसेजेस और एग्जाम्स में डाले जाएंगे। जैसे हमने अभी ढूंढे आंसर्स, वैसे ही हमें उस पैसेज में से आंसर ढूंढने होते हैं। तो उस दैट विल हेल्प यू। इस तरह हमें गो थ्रू योर लेसन, फाइंड आउट द आंसर्स फॉर योर सेल्फ। सम ऑफ द आंसर्स विल बी गिवन टू यू बाय मी। अब बाकी कोशिश कीजिए कि आप भी खुद से कोशिश करें कि आंसर्स को ढूंढने के लिए। एंड मीनिंग्स आर ऑल्सो गिवन टू यू। सी ओवर हियर, यू हैव टू राइट ऑल दैट मीनिंग्स. Okay, now I am winding up my lesson. We will meet in the next lecture. Thank you.